सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। कल हमने देखा कि आवरणेन द्विविधो व्यवहारो भवति, क्योंकि आवरण के पहले तो अविद्या की दो शक्तियां आवरण और विक्षेप, और आवरण शक्ति जो है उसके दो व्यवहार बतलाते हैं। अज्ञानस्य शक्ति द्वयं वर्तते, तो अज्ञान के दो शक्तियां हैं, यही आवरण में प्रतीत हो रहे। तत्र एका शक्तिर असत्वापादिका अन्य अभानापादिक। कि अज्ञान क्या करता है, कुछ है उस पर आवरण, उसका जो आवरण अंश है शक्ति वो ढक देती है, तो इसलिए उसका ज्ञान नहीं होता। तो कुछ है पर क्या है ये पता नहीं, क्योंकि आवरण हो गया है। अभी अंधेरे में कुछ है माने कुछ है। वस्तुतः अगर कमरे में आप अगर देख रहे हैं अंधेरा है तो कुछ है कि नहीं वो भी दिखता नहीं है, क्योंकि आकाश है भूमि है ऐसे तो नहीं कहते, कोई वस्तु है कि नहीं। ये अंधेरा जब भी होता है तभी नहीं दिखता, तो कहते हैं पता नहीं है कि नहीं है, माने असत्व आपादिका। कि जैसे कि नहीं है तो सत्ता है करके मान नहीं सकते। कुछ है, कोई कहेगा कुछ है, हम मान नहीं सकते क्योंकि अंधेरा है। और दूसरा क्या है, अगर कुछ है तो भी कैसे पता चलेगा, जब भी भान होगा उसका। इसलिए अंधेरे से क्या होगा कि भान भी नहीं होगा। तो अगर घट रखा हुआ है, अंधेरा है, तो घट नहीं है ऐसे प्रतीत होगा। और दूसरा अगर है तो दिख नहीं रहा है, भान नहीं हो रहा है, ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। इसीलिए क्या है कि एक शक्ति असत्व दिखाती है कि नहीं है, और दूसरी उसकी शक्ति आवरण की क्या करती है, अभान आपादिका, कि भान नहीं कराती। अगर है तो भी भान नहीं कराती, ऐसे शक्ति का प्रभाव है। उभयोः अपि शक्त्योः आवरणम इत्येव साधारणम नाम। तो क्या कहते हैं, दोनों शक्तियों का साधारण नाम क्या है, आवरण। आवरण शक्ति कहेंगे। उसका फल क्या है कि सत्ता नहीं है और स्फूर्ति नहीं है, ये उसका फल है। पर आवरण करके ही कहेंगे, साधारण नाम उसका आवरण है। वस्तु नास्ति इति प्रतीति हेतु भूता शक्ति असत्वापादिका। उसी का विश्लेषण करते कि वस्तु नास्ति, घटो नास्ति, पटो नास्ति, ऐसे अंधेरे को लेकर आवरण, अंधेरे का आवरण हो गया या कपड़े से ढक दिया। पर यहाँ पे वस्तु क्या है, वसति इति वस्तु, जो ब्रह्मात्मा है वो नहीं है। ब्रह्म नास्ति, आत्मा नास्ति, शरीर भिन्न आत्मा नास्ति, अंतःकरण भिन्न आत्मा नास्ति, ऐसे सब जो व्यवहार होता है बुद्धि में, कोई कह नहीं देगा, कोई कह भी देगा चार्वाक इत्यादि, पर कहेंगे नहीं तो भी बुद्धि में ऐसे होता है कि नहीं है। उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अहम न अस्मि, अहम नास्मि ऐसे अर्थ हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा आत्मा ही है, तो जो भी
शून्यवादी कहता है कि ब्रह्म नहीं है, तो तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं असन्नेव स भवति। जो कहता है कि ब्रह्म नहीं है वो असन्य एव स भवति, असन्य इव, वस्तुतः इव, क्योंकि असत नहीं हो जाएगा कहने से कि ब्रह्म नहीं है, मैं नहीं हूं। ये ऐसे कहने जैसा है जैसे कोई कहता है कि मम मुखे जिह्वा नास्ति। कोई कह देगा कि मेरे मुख में आई डोंट हैव अ टंग, कि जिह्वा नहीं है, तो कह कैसे दिया, बिना जिह्वा के बात कर पाएगा? तो उसका अर्थ क्या है कि अगर उसने कह दिया तो जिह्वा है, और अगर नहीं है तो कह ही नहीं पाएगा। तो अगर कह दिया उसने, उसका अर्थ क्या है कि जिह्वा नास्ति, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जिह्वा तो है, उसी से उसने कहा कि जिह्वा नहीं है, मुख में जिह्वा नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्म नहीं है कहने से क्या हो जाएगा, मैं नहीं हूं ऐसा अर्थ हो जाएगा। अगर मैं नहीं हूं ऐसा कहेगा तो भगवान भाष्यकार कहते हैं आपसे क्या चर्चा करेंगे, आप नहीं हो, जो नहीं है उससे क्या चर्चा करेंगे? वो कहता ब्रह्म नहीं है, शून्य है सब, तो बोलते उसका अर्थ क्या हो गया कि आप नहीं हो, आपसे क्या चर्चा करेंगे, आप हो ही नहीं। तो उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि उसका ब्रह्म का अर्थ क्या है, कि जो बोल रहा है उसी की बात कर रहे हैं, जहां भी तादात्म्य है वो तो है। फिर आगे अर्थ घटाते घटाते मनन के बाद जो मुख्य अर्थ है आत्मा का, मुख्य आत्मा, मुख्य अर्थ नहीं, मुख्य अर्थ माने वाच्य अर्थ, पर वाच्य अर्थ नहीं, पर अहम का जो मुख्य तात्पर्य विषय है, लक्षणा से जो पता चलता है सच्चिदानंद ब्रह्म, वो सत्ता जो है उसी की बात हो रही, क्योंकि उसका लक्षण ही स्वरूप लक्षण सत है। तो जो सत है वो नहीं है कैसे हो सकता है, अन्वय ही नहीं होगा। कहीं भगवान भाष्यकार तैत्तिरीय में कहते हैं अन्वय ही नहीं होगा इसका, तो छांदोग्य में कहते हैं तैत्तिरीय में अन्वय कैसे हो पाएगा। तो वस्तु नास्ति माने वसति, जो है वो नहीं है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। वसति माने जो है उसी को वस्तु कहेंगे, तन्नास्ति वो नहीं है, जो है वो नहीं है, अन्वय बन पाएगा? अर्थ है उस, अगर कहूँगा जो है वो नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कोई कहा अरे कितने बड़ी फिलोसॉफिकल बात कह दी, वाह वाह, जो है वो नहीं है, सोचना पड़ेगा, चिंतनीय। वस्तुतः चिंतनीय नहीं है, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। जो है वो नहीं है ऐसे अन्वय ही नहीं बनेगा, वाक्य का अर्थ ही नहीं है, तो आपको उसका अर्थ लगाने की लक्षणा करनी ही पड़ेगी। तो अगर शून्यवादी भी ऐसे कह देता है तो वाक्य का अर्थ नहीं बनेगा, समझाना पड़ेगा इसका अर्थ आपका क्या है, और नहीं बैठेगा, अर्थ नहीं बैठेगा। इसीलिए वस्तु नास्ति इति प्रतीति हेतुभूता शक्तिर असत्वापादिका इति, कि मैं नहीं हूं ऐसा हो जाएगा। ब्रह्म नहीं है माने मैं नहीं हूं, ऐसे जो प्रतीत हो रहा है कि मैं नहीं हूं, सुषुप्ति में नहीं हूं, पर कोई नहीं कहेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं ब्रह्म नहीं है, ऐसे कह देगा तो मैं नहीं हूं ऐसे अर्थ हो जाएगा, वही नहीं पता उसको। तो अहम अस्मि पर क्या है कि किस रूप में हूं, स्वरूप में नहीं जानता, इसीलिए भान नहीं हो रहा। ऐसे दोनों जुड़कर प्रभासित होंगे, ऐसे प्रतीति होगी। वस्तु नास्ति इति प्रतीति हेतुभूता शक्ति ही असत्वापादिका। तो असत्वापादिका शक्ति क्या है आवरण की, कि वस्तु नहीं है करके, और वस्तु न भाती, अगर है तो भी मुझे तो भान नहीं हो रहा। मेरे गुरु शंकराचार्य इत्यादि संप्रदाय में जब बड़े बड़े दिग्गज हुए वो ब्रह्म को जानते, मैं नहीं जानता, ये हो जाता है। तो ब्रह्म न भाति, वस्तु न भाति इति प्रतीति हेतुभूता शक्ति अभानापादिका इति च उच्यते। तो ये दूसरी शक्ति अभानापादिका क्या, कि अभान जैसे कि भान नहीं हो रहा है ऐसे प्रतीति कर देती है, ये आवरण शक्ति, ये दूसरा प्रभाव उसका। इत्थम ब्रह्म नास्ति इति व्यवहार कारणम अज्ञानस्य असत्वापादिका शक्तिरेव ब्रह्म न भाति इति व्यवहार कारणम अज्ञानस्य अभानापादिका शक्तिरेव। जो यहाँ वस्तु को लेकर कह दिया वही ब्रह्म को लेकर कह दिया, क्योंकि वस्तु का अर्थ तो सामान्य
और से कह दिया। पर ब्रह्म या विशेष जो प्रकरण चल रहा उसमें कह रहे ब्रह्म नास्ति ब्रह्म ना भाति, ये अर्थ हो गया वस्तु नास्ति वस्तु न भाति का, भाई ये और कुछ अधिक उसमें कुछ नहीं है। अनयो शक्तियों हो साधारण अभिधा आवरणमिति, तो ये जो ऊपर कह दिया वही कह रहे हैं कि यहाँ कह दिया कि सामान्य जो कह दिया, ऊपर कह दिया कि सामान्य नाम क्या है उसका कि उभयो हो अपि शक्तियो हो आवरणमित्येव साधारण नाम, और यहाँ क्या कहते हैं साधारण अभिधा, अभिधा और नाम में कोई भेद नहीं है, तो साधारण नाम अभिधा आवरणीय दोनों शक्तियों का मिलकर। आगे 193 कहते हैं भ्रांति स्वरूपम, भ्रांति का क्या स्वरूप है। कूटस्थे भासमान जन्मादि संसारो वेदे भ्रांति इति उच्यते। पहले तो लक्षण दे दिया किसको भ्रांति कहते हैं, वेद में शास्त्र में किसको भ्रांति कहा गया, कहते कूटस्थे भासमान जन्मादि संसार, कि कूटस्थ कूटवत् तिष्ठति इति, कूटस्थम चैतन्य शुद्ध चैतन्य जो है, जो विकृति रहित है अविकारी है, उस अविकारी में अगर कोई विकार देखेगा, कैसा विकार कि कूटस्थ क्या है स्वरूप है अपना शुद्ध चैतन्य, तो कोई कह देगा कि मेरा जन्म हो गया, बर्थडे मनाते हैं तो क्या कह रहे हैं मेरा जन्म हो गया, जन्म हो गया उसका अर्थ क्या है मरण होगा ही होगा, जन्म मान लिया तो मरण नहीं, जन्म हो गया पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बुद्धि होती है कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता सामान्यतः, पर क्या है कि षड विकार तो होकर ही रहेंगे, जन्म को अगर मान लिया पहला विकार मान लिया बाकी 5 भी आकर ही रहेंगे, उसको नहीं रोक पाएंगे, भले ही प्राणायाम कर लीजिए, धीरे सांस ले लीजिए, अधिक जीवित रह लीजिए, योगादि सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, फिर भी क्या है एक दिन तो शरीर का नाश होगा, जहाँ तादात्म्य संबंध हो गया उसका नाश हो गया, तो अपने में भी नाश ही प्रतीत होगा कि अभी नाश आ रहा है, मृत्यु पास है। काशी चलते हैं, पुराने इसमें क्या करते थे, मृत्यु पास आ रही है काशी चलते हैं, वहीं प्राण त्याग देंगे, काशी मरणात् मुक्ति ही कहा गया। तो आजकल तो क्या काशी जाकर आ जाते हैं बहुत बार, तो ये नहीं सोचता कोई कि जा रहे हैं शरीर त्याग देंगे, तो जो मरने वाला है उसको पता नहीं कि मरूंगा, और जो सोचता है कि मर जाऊं उसको मृत्यु नहीं आती, प्रारब्ध शेष जितना है कुछ नहीं कर सकते, जितना जीना है उतना जीना ही पड़ेगा, और जाना है तब जाना ही पड़ेगा। तो ये कूटस्थे भासमान जन्मादि षड्विकार लेंगे, इससे संसार जो वही संसरण है। संसरण का पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं, संसरण को उनका अनुवाद क्या था, लाइफ ऑफ बिकमिंग, नॉट ऑफ बीइंग, कि जो मैं हूं वो नहीं, बनना है कुछ, यही संसार है, ये बनना है वो बनना है, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, यही सब संसार है संसरण। तो जन्म के बाद ये षड विकार को लेकर वही होगा, शरीर प्राप्त करना है ये भी एक संकल्प हो जाएगा, जन्मांतर दोनों जन्म के बीच में भी लाइफ ऑफ बिकमिंग क्या होगा, संसरण क्या है कि ये बनना है। बाकी इसमें ट्रांसलेशन क्या कर देते हैं, अनुवाद होता है ट्रांसमाइग्रेशन, इस शरीर से उस शरीर माइग्रेट करना है, उसी शरीर में इस अवस्था से उस अवस्था में माइग्रेट करना है, इस आश्रम से उस आश्रम में माइग्रेट करना है, कि यहाँ से वहाँ जाना है, ये बनना है, ब्रह्मचारी को गृहस्थ बनना है, गृहस्थ को सन्यासी बनना है आगे चलकर, या ब्रह्मचारी को भी सन्यासी बनना है, पर बनना है जिसको त्याग करना है वो ठीक है, पर सन्यासी बनना है ये भी बाधक ही है, संसार ही है। मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ ये भी क्या संसरण है। तो क्या कहते हैं कि त्याग रूप सन्यास माने क्या, न्यास होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। वैसे ही हर एक का त्याग करेंगे तो जन्म लेने की बुद्धि ऐसे संकल्प सूक्ष्म नहीं होगा कि आगे जन्म लेना है। तो ये कूटस्थ में जो भासमान हो रहा है, क्या भासमान हो रहा है, जन्मादि, उसी में मेरा जन्म हो गया, ये जो कह रहा है वो शरीर का जन्म हो गया, पर मानता है कि मेरा जन्म हो गया इसलिए कूटस्थ का जन्म हो गया मानता है, इसलिए कूटस्थ में अपने स्वरूप में जन्मादि देख रहा है, वही संसार है। और ये भ्रांति ऐसे, यही भ्रांति कहलाता है कहाँ, शास्त्र में, वेदे।
इति उच्यते। अयमेव संसारः, अयमेव संसार शोक शब्देन अपि उच्यते। शोक शब्द से भी कह देते हैं। संसार माने क्या? शोक। अरे ऐसे कैसे कह सकते हो, ये तो आप तो पेसिमिस्टिक हो। बहुत लोग कहते हैं मुझे आप तो पेसिमिस्टिक हो। मैं कहता हूँ मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, मानता हूँ, पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ कि जो सत्य है देख रहे हैं। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि सुख नहीं, ये नहीं कहते हम। क्यों दुख है कहते? प्राइड, अधिक जो अंश है वो कह रहे हैं। क्योंकि सुख आता है, सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, फिर दुख 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 दुख, फिर सुख, फिर दुख 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 दुख, फिर सुख, ऐसे। क्योंकि सुख नहीं होगा तो कोई जीना नहीं चाहेगा, मरना नहीं चाहता, माने कहीं तो कुछ सुख है, विषय में कुछ सुख दिखता है पर अधिक दुख है। अगर बैठकर चिंता करेगा तो सुख प्राप्त करने के लिए भी दुख है, वो नहीं रहता वो भी दुख है, वो अभी जाएगा वो भी दुख है। मित्र मिलता है, कल 10 दिन के लिए आया है, 9वें दिन दुख है, क्यों? कल चला जाएगा। आजकल तो ठीक है, जब वीडियो कॉल इत्यादि में हो जाता है, तो पहले तो अधिक दुख होता था। पत्र भी लिखेगा कि नहीं लिखेगा, कब पहुंचेगा पत्र। किसी का मरण हो गया, देखिए अशौच कहते हैं, मरण अगर कुटुंब में हो गया तो 11 दिन का अशौच होता है। अगर थोड़े दूर है तो 3 दिन, उसके बाद और दूर है 1.5 दिन, 1 दिन, ऐसे अशौच शोक करते। तभी भी अशौच और शोक। तो पहले कैसे हुआ होता होगा कि काशी चले गए, कोई मर गए, पत्र लिख दिया किसी ने, उनके संबंधी ने, कि इनकी मृत्यु हो गई। पत्र आते आते 1 महीना चला गया, या 15 दिन चले गए, 20 दिन चले गए, 11 दिन तो चले गए, पर उनको फिर भी उतना अशौच का पालन करना है। जब भी सुनते हैं मृत्यु का, जब भी सुनते हैं उसके बाद 11 दिन, तो जो उनका तो हो गया, सब संस्कार हो गया, ये हो गया, फिर भी जब भी सुनते हैं तब से करते थे पहले, सब शास्त्र में ऐसा ही व्यवहार होता था। तो ये शोक शब्दे न संसार उच्यते, यही संसार है। जन्म हो गया तो भी अशौच है, जन्म हो गया तो भी अशौच है, केवल मृत्यु से अशौच नहीं है। जन्म हो गया तो कहते 11 दिन का अशौच है। दोनों में भेद कर देते हैं। दक्षिण में सूतक और दूसरा शब्द होता है, उत्तर में सूतक ही कह देते, पर दोनों ही दोनों में, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ गया वो अशौच ही है। शरीर ही अशुद्ध है, उसके साथ जुड़ने से आत्मा में भी अशौच होगा ही होगा, क्योंकि जुड़ गया है। तो कुटुंब में जो उनके साथ जुड़ गए उनको भी होगा। तो जन्म में भी है जन्म में भी शोक ही है वस्तु। अशौच है माने क्या? ठीक है, मिठाई बांटिए, पर क्या है, जिस जीव को संसरण करना है उसको तो दुख रूप ही है वो। तो इसीलिए इसी संसार को भ्रांति जो है, संसार जो है वही भ्रांति है, क्योंकि वस्तुतः है नहीं। जहाँ है नहीं वहाँ अध्यास, भ्रांति, अध्यास। भगवान भाष्यकार अध्यास भाष्य में कहते हैं कि अन्यत्र नहीं, वैसे तो सामान्य लक्षण कह देते हैं कि अतस्मिन तद्बुद्धि, अतस्मिन, अतत में तत्बुद्धि, जो तत् नहीं है उसमें तत्बुद्धि। जो सर्प नहीं है, रज्जु है, रज्जु है माने क्या? सर्प नहीं है। असर्प में सर्प बुद्धि, इसी को अध्यास कहते हैं। तो आत्मा में अनात्म बुद्धि और अनात्म में आत्मबुद्धि, दोनों ही भ्रांति है। तो ये कूटस्थ जो है वो आत्मा है, अनात्मा नहीं है। तो अनात्मा जो नहीं है उसमें अनात्म बुद्धि संसार है, असंसार में संसार बुद्धि। असंसारी कहते पर असंसार भी कह सकते। संसारः अविद्यमानः संसार यस्मिन् कूटस्थे सकूटस्थ असंसार कह देंगे। तो उस असंसार, अतत असंसार में संसार, ये भ्रांति है, अध्यास है, और उसी को शोक शब्द से कह देते हैं। शोक शब्द से भी कह देते। कैसे पता ये? आप कैसे कह सकते उसको शोक कहते हैं? हमको तो आनंद है उसमें। कोई कहता है हमको तो आनंद है, हमें तो जीना है। पूर्व मीमांसक कह देगा कि हमको है मोक्ष चाहिए, पर क्या मोक्ष चाहिए? स्वर्ग ही मोक्ष है। क्यों स्वर्ग ही मोक्ष है? कहते
सुख रूपत्वात्, स्वर्गस्य सुख रूपत्वात्, सुख रूप है स्वर्ग और सभी सुख चाहते इसलिए सभी स्वर्ग ही चाहते। भले ही नहीं माने, हम नहीं मानते स्वर्ग, कोई कह देता है सुख चाहते हो, सुख मानते हो, हाँ तो स्वर्ग ही चाहते हो, ऐसे पूर्व मीमांसा के कहते हैं। तो उनको वेदांति कहता है स्वर्ग जाओगे, चलिए सुख है हम भी मानते हैं, नहीं है नहीं कह रहे, पर आपेक्षिक है, इससे लंबा जिएंगे, कल्प तक जी लेंगे, उसके बाद पुनर्जन्म होना है, फिर दुख है। तो बोलते नहीं, हमें दुख नहीं है, क्यों, हम ये दुख सुख के लिए कर रहे हैं। थोड़ा दुख ले लेते, अधिक सुख मिलता तो उसको सुख ही कहेंगे। तो थोड़ा कर्म कर लेंगे एक मनुष्य जन्म में, पूरा मनुष्य जन्म कर्म कर लेंगे, पर वो थोड़ा ही है। क्यों थोड़ा है, पूरा जन्म जो है वो स्वर्ग में जो जितनी आयु होती है उसकी तुलना में कम ही है। तो पूर्व में हमसे कह देंगे इष्टापत्ति, हम फिर जन्म लेना चाहते, फिर कर्म करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, लंबा समय सुख भोगेंगे, फिर आएंगे, एक छोटा सा जन्म ले लेंगे, कर्म करेंगे, फिर जाएंगे स्वर्ग। तो कहते हैं सुख रूप है, कैसे दुख कह दिया। तो वेदांती कहता है, शास्त्र कहता है, आप तो पूर्व मीमांसक हो, वेद में आपकी आस्था है, श्रद्धा है। देखिए क्या कहता है, तत्र को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यतः तरति शोकमात्मवित् भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि बहुत सारे मंत्र है, अभी बताएंगे। तो तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यत, सो जो एकत्व देखता है, माने एकत्व जानता है ब्रह्म और जीव का, अपना और ब्रह्म का अगर एकत्व जो जानता है, ऐक्य, उसको कैसा मोह होगा, कैसे संभव है। ये आक्षेपार्थे किम है, कहा मोह कहा शोका, माने शोका नास्ति मोह नास्ति इत्यर्थ। इसका उत्तर नहीं देना है कि अरे कैसा मोह है, मैं बताता हूँ कैसा मोह है, कैसा शोक है मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है अर्थ। प्रश्न नहीं है, प्रश्नार्थी नहीं है, किम आक्षेपार्थे किम है कि अरे इससे क्या ही हो ले, क्या ही पालोगे। अर्थ क्या, अरे ये पालूंगा करके कोई सुना नहीं कर देता, क्या पालोगे मतलब कुछ नहीं पाओगे। तो वैसे ही तत्र को मोह, माने जहाँ मुक्ति अवस्था में कोई मोह शोक नहीं होगा, अगर श्रुति कह रही उसका अर्थ क्या है, बद्ध अवस्था में मोह और शोक होगा, यही अर्थ होगा। क्योंकि अगर श्रुति कह रही है कि मुक्ति में शोक और मोह नहीं है, शोक ले लीजिए भी, शोक नहीं है, और अगर संसार में भी शोक नहीं है तो कोई अर्थ ही नहीं होगा मोक्ष का। श्रुति कहती है मोक्ष में शोक नहीं होगा, मोक्ष अवस्था में, और संसार में भी अगर शोक नहीं होगा तो श्रुति ऐसे क्यों कहेगी, श्रुति प्रमाण है। तो श्रुति अगर कहती है मोक्ष में शोक नहीं होगा, उसका अर्थ क्या है कि संसार में तो बद्ध अवस्था में शोक है, यही प्रमाण है। अयमेव संसार शोक शब्देन उच्यते, क्यों, क्योंकि श्रुति कहती है कि मुक्ति में शोक नहीं होगा, माने संसार में होगा। और वह क्या, ये तो ईशावास्य उपनिषद हो गया। फिर छांदोग्य सप्तम अध्याय में नारद मुनि कहते हैं कि आप जैसे सनत जो मुनि हैं उनको कहते हैं कि भवत सदृश, जो आप जैसे जो तुल्य है उनसे हमने सुना है कि तरति शोकम आत्मविद, कि आत्मविद शोकम तरति, जो आत्मानं वेत्ति इति आत्मविद, उपपद तत्पुरुष, आत्मा जो जानता है वो शोक के को पार कर लेता है। तो ऐसे कहा गया है। तो संसार को पार करता है आत्मज्ञानी, संसार को पार करता है और शोक को पार करता है, माने शोक और संसार पर्यायवाची शब्द है, ये अर्थ हो गया, वहाँ पे प्रमाण है। फिर मांडुक्य उदाहरण, मुंडक का मंत्र देते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो मोह जो है वही शोक का कारण भी बनता है। अगर मोह है तो शोक होगा, उसमें हेतु हेतु मत भाव भी देख सकते हैं। मोह अगर होगा तो कैसे शोक नहीं होगा। देखिए ज्ञान जब ये प्राप्त होता है, किसी को भी अगर कुछ पता चलता है, ये संशय है तो दुख होता है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है नहीं जानते हो। इसीलिए देखिए चल रहे हैं, कुछ अगर सुन लेते हैं कुछ चल रहा है, या कुछ देखते हैं कुछ हो गया, भीड़ जमी है, जानना चाहता है मनुष्य को उत्सुकता होती है कि क्या चल रहा है। इसीलिए तो न्यूज़पेपर न्यूज़ बिकते हैं।
इसीलिए तो हर जगह कुछ ये पॉपअप आ जाता है, ये देखो ये चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किसी ने भेज दिया, उत्सुकता होती है। कहीं रास्ते पे भीड़ जमा है, अरे क्या चल रहा है, देखते हैं। कोई बात कर रहा है, अरे क्या सुनाई नहीं दिया, क्या क्या बोला, क्या बोला। तो ये सब क्या है कि सब इंद्रियां बाहर ही रहती है, सभी जगह जाना चाहते क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रिय है। कोई कहता था थोड़ा दूर चल लेते हैं, नहीं, पर कुछ मिल रहा है, कुछ ये होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा, रसन इंद्रिय के लिए कुछ प्राप्त होगा, या ये कुछ पिकनिक पे चलते बहुत सुंदर दृश्य, आंखों को कुछ प्राप्त होगा, विषय ज्ञान प्राप्त होगा, ये सब ज्ञान ही है, ज्ञानेंद्रिय है। अरे इतना ऐसा संगीत चल रहा है, ऐसा संगीत सुनना है, रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है तो वहाँ जाना है, शास्त्रीय संगीत नहीं तो चलिए रॉक कॉन्सर्ट ही ठीक, कुछ तो सुनना है, ज्ञान प्राप्त करना है श्रोत्रेंद्रिय द्वारा। या अरे ये सेंट मिल रहा है, वो सेंट मिल रहा है, ये इत्र देते, ये है वो है, उसका सुगंध इतना है, उससे ग्रहण करना है, ज्ञान ही है। तो ये सब जो, और देखा, ये देखिए स्पर्श करके देखिए कैसा, ये देखिए सिल्क है, ये है वो है, कपड़ा भी वैसा ही चाहिए, स्पर्श हो जाए तो ही उतना आनंद प्राप्त हो जाएगा ज्ञान से। तो ये पांचों इंद्रिया जो है, और उसके पीछे मन है, अंतःकरण, वो भी इंद्रिय है, जुड़कर क्या है, आनंद देते हैं। ज्ञान से आनंद होता है क्योंकि ज्ञान भी अपना स्वरूप है, आनंद भी अपना स्वरूप है। तो अगर ज्ञान नहीं मिलता, अरे सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या बोले, सुनना चाह रहा था नहीं सुनाई दिया, रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है, साथ में नाच रहे सब, वो चिल्ला रहे मुझे सुनना है संगीत और ये चिल्ला रहे, तो नहीं सुनाई देता, क्या करेंगे, ये हो जाता है। तो उसमें भी क्या कि ज्ञान में जो ये बाधक आता है तो दुख होता है। इसीलिए क्या है, जब भी ज्ञान ये है या वो है निर्णय नहीं हो पाता है, तभी मोह होता है, और मोह के कारण शोक होता है। तो इसीलिए हेतु हेतु मत भाव भी है उसमें। इसीलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः। कोई भी संशय नहीं रहेगा, माने कोई मोह नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा तो शोक नहीं रहेगा, तो सभी संशय कैसे जाएंगे। हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, हृदय ग्रंथि अविद्या ग्रंथि जो है उसका छेदन हो जाता है, भेदन हो जाता है, कट जाता है। जो अनादिकाल से एक के ऊपर एक गांठ बनते जा रही है, बनते जा रही है, बनती जा रही है। हम न जानामि आत्मानं न जानामि, न भाति आत्मा न भाति, आचार्याणाम तो भाति मम न भाति। मुझे प्रतीत नहीं हो रहा, आचार्यों को इतने हैं, सब हम पढ़ते हैं, गूढ़ार्थ दीपिका है, ये है, गीता जी पे ऊपर ही इतने सारे है, आजीवन भी समाप्त नहीं होगा, उतना भी देखते हैं कि कितने इतना अनुभव प्रकट करते हैं, हमें तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, नहीं हुआ है, ना ही होगा, ऐसे संशय। तो ये हृदय ग्रंथि बन जाती है, वो सब तादात्म्य संबंध से बनी हुई है। वही ज्ञान से जब टूट जाता है तभी सभी संशय भी नाश हो जाता है। अस्ति नास्ति इति संशय, भाति न भाति इति संशय, सब हट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और संशय भी कैसे हो सकते, इसमें अभी स्मरण आ रहा है, भगवान विद्यारण्यचार्य का एक ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक प्रकरण ग्रंथ है, बहुत ही छोटा है, कि आत्मज्ञानी प्रार्थना करेगा कि नहीं करेगा। ब्रह्मविद क्या प्रार्थना करे, करे तो भी क्या करे, अपने लिए करे, दूसरों के लिए करे, करे तो भी क्या करे। तो संपूर्ण प्रार्थना क्या होनी चाहिए वेदांती के लिए, उसमें रहते हैं ब्रह्मविद आशीर्वाद पद्धति। ब्रह्मविद आशीर्वाद पद्धति करके मुंडक किया था, तभी थोड़ा देखा था, उसके साथ अभी स्मरण आ रही है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। हो सकता है इसी मंत्र को लेकर तभी भी ऐसे ही स्मरण आया था, तो भी तभी किया था, वो ऑन स्क्रीन किया था, वो तो भिन्न भाषा में था, कन्नड़ में था, तो कोविड के समय किया था। तो छिद्यन्ते सर्व संशयाः, उसमें कि संशय भी कैसे होते हैं, हो सकते हैं, नहीं होने चाहिए, इसकी प्रार्थना करते भगवान विद्यारण्यचार्य कहते कि कैसे कीजिए, कहाँ मन लगा रहना चाहिए। कि देखिए सभी सारा दिन अभ्यास नहीं कर सकते, कोई है वो भी सारा दिन नहीं कर सकते, तो अगर श्रवण करना है सारा दिन नहीं हो पाता है, कुछ तो भिन्न करे।
तो थोड़ा ब्रेक लेकर विश्रांति ले, थोड़ा जप कर ले, थोड़ा ये कर ले, तो बोलते ऐसी प्रार्थना कर ले। ब्रह्मविद का आशीर्वाद क्या होना चाहिए, आशीर्वचन प्रार्थना क्या होनी चाहिए। फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तब क्या हो जाएगा, सती सप्तमी, तस्मिन् परा अवरद, परा अवर, परश्च अवरश्च परावरे, परंच अवरंच परावरे, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये क्या है कि परावरे, परावर दोनों, तस्मिन् दृष्टे, परावरे दृष्टे, सती सप्तमी भी होगा कि जब ही पर और अवर का ज्ञान हो गया, दृष्टि माने ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया माने ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान, साक्षात्कार, जो कल देखा था, साक्षात्कार के शब्द आया था, शब्द से व्यवहार होता, तो अस्य ज्ञानी न, क्योंकि दर्शन हो गया, अस्य दर्शिनः ज्ञानिनः कर्माणि क्षीयन्ते, कर्माणि च क्षीयन्ते, कर्माणि क्षीयन्ते च, या तो कि हृदय ग्रंथि भिद्यते, सर्व संशया छिद्यन्ते, और क्या होगा, अस्य ज्ञानिनः तस्मिन् पर, पर माने परमात्मा जो पर और अवर दोनों है, कारण भी है कार्य भी है, तो कार्य कारण में एकता होकर जब भी उस परमात्मा का अहम रूप से ज्ञान हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, उसके कर्म का भी क्षय हो जाएगा। प्रारब्ध छोड़कर, बहुवचन है किंतु ये बहुवचन संचित में बहुवचन है और आगामी में बहुवचन है। ज्ञान उत्पत्ति के बाद जो कर्म करेगा ज्ञानी, वो उसका सब क्षय हो जाएगा, संचित का भी नाश हो जाएगा, पर प्रारब्ध शेष रह जाएगा, नहीं तो शरीर नहीं रहेगा। ज्ञानी का शरीर ही प्रारब्ध है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, ऐसे भगवान गीताचार्य कहते, स्मृति भी प्रमाण है, केवल श्रुति नहीं स्मृति भी दिखाते। मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति, मत्तः परतरम किंचिद अन्यत नास्ति हे धनंजय, कुछ भी नहीं है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो अभी जो बाकी अद्वैती नहीं है वो क्या कहते हैं, वो कहेंगे कृष्ण भगवान कह रहे मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, तो कृष्ण भगवान ही है सब, वो शरीर को लेकर नहीं कह रहे हैं, नहीं तो वो सिद्ध नहीं हो पाए। कृष्ण का शरीर का तो जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान का भी शरीर का जन्म हुआ है। हाँ चलिए गर्भ से जन्म नहीं हुआ, प्रकट हो गए करके मान लीजिए, प्रकट तो हुए, शरीर में प्रकट हुए ना, उसी को जन्म मानेंगे। शरीर के साथ जुड़ गया, कोई तो जुड़ गया, वो जो जुड़ गया उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि जुड़ गया उसकी बात कर रहे हैं, जुड़ गया भी नहीं कर रहे, जैसे कि जुड़ गया उसकी बात कर रहे हैं। वो मत्तः परतर न अन्यत किंचिदस्ति, नहीं तो आपको अगर वैसे कहेंगे तो आपको अगर कृष्ण से शरीर से भिन्न कोई नहीं है मानेंगे, शरीर के साथ जो कृष्ण भगवान है बाल कृष्ण कहेंगे, उससे कोई केवल बाल कृष्ण की पूजा करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। ठीक है, इष्ट देवता करके कर रहे हैं तो ठीक है, पर कहते नहीं वही है, उन्हीं के उनसे ही भगवान नारायण का जन्म हुआ कहेंगे, तो उसमें तो कोई तर्क नहीं बनता, नहीं शास्त्र का प्रमाण बैठ रहा है, विरोध हो रहा है। इसीलिए किंचित अन्य नास्ति कह देंगे तो जो अर्जुन को कह रहे हैं वो अर्जुन भी भिन्न नहीं करके मानना पड़ेगा आपको, अद्वैत ही सिद्ध होगा। कैसे भी करेंगे तो अद्वैत ही सिद्ध होगा स्मृति से भी। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, और गीताचार्य क्या कहते हैं कि प्रभुः लोकस्य कर्तृत्व न सृजति कर्माणि च न सृजति। कि कोई कहता है देखिए हमको तो ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, पर भगवान ने ऐसे कर दिया है, कर्म में धकेल दिया है, वो कराते मैं क्या करूं, छूटते नहीं है करो क्योंकि भगवान कराते हैं। ये कर्तृत्व भी भगवान ने दिया है। और माने देखिए कर्तृत्व न सृजति कह रहे हैं, कर्तृत्व की सृष्टि भगवान ने नहीं की है, वो तो तुम अनादिकाल से लेकर चल रहे हो कह रहे भगवान। अरे आपने मुझे कर्ता बना दिया, इस कर्म में डाल दिया ना, कर्म है जो भगवान ने बनाया कि करो, कर्म बनाकर धक्का दे दिया ऐसा नहीं है जिससे तुम कर्ता बन गए। तुम्हें कर्तृत्व तो है इसीलिए तुमने जन्म लिया है, और कर्म इसीलिए है तुम्हें शेष की करना है, अरे ये करना है इसीलिए कर्म है।
तो अविद्या काम कर्म ये चल रहे हैं, इसीलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व है इसीलिए कर्तृत्व है, और कर्तृत्व है इसीलिए भोक्तृत्व है। कहीं कहते क्रियते भोगाय, और क्या, क्रियते भोगाय, और कर्मणे च भुंगते, ऐसे कुछ है, कुछ अगला स्मरण नहीं आ रहा, पर अर्थता ऐसे कि कर्म क्यों करता है, भोग के लिए, और भोग क्यों करता है कि आगे कर्म करे। उसे पता नहीं हो पर भोग भी उसके लिए कर रहा है कि आगे भोक्ता बनेगा तो कर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि जुड़ जाएगा, संस्कार बनेंगे, फिर आगे करना चाहेगा, इसीलिए कर्तृत्व प्राप्त होगा। और कर्तृत्व है तो भोग तो होना ही होना है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में आएगा, इसीलिए भोक्ता बनेगा ही बनेगा। तो गीताचार्य भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि प्रभु लोकस्य, लोगों का, न यहाँ पे लोक हमारे लोक शब्द से जनः, तो बहुवचन हो एक वचन हो अर्थ एक ही लगेगा। तो लोगों का कर्तृत्व भी नहीं बनाते कि आप में कर्तृत्व डाला नहीं है भगवान ने, और ना ही कर्म कर बनाए हैं कि आप करो, ऐसे है नहीं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो कैसे है, तो 5:14 में ये कह दिया, और 5:15 में क्या कहते हैं, तो कैसे, तो अरे तब कर्तृत्व क्यों है, कर्म क्यों कर रहा हूं मैं, कर्म क्यों है मेरे लिए करने, कर्तृत्व माने कार्य कर्म है, कर्तव्य कर्म भी शास्त्र में आ जाता है। अरे इसीलिए शास्त्र नहीं कहता कि तुम करता हो, माने भगवान शास्त्र के द्वारा ये नहीं कह रहे कि तुम करता हो, कह रहे तुम करता मानते हो, अच्छा अपने आप को मनुष्य मानते हो, हाँ तो करता हो, मनुष्य मान रहे हो तो मनुष्य को कर्तृत्व आएगा ही आएगा। मनुष्य मान रहे हो अपने आप को, फिर मनुष्य मान रहे हो, मनुष्य का शरीर है तुम्हारा इसीलिए मान रहे हो, तो शरीर के साथ जुड़ गए हो, तो शरीर का जन्म कहीं हुआ है तो अपने आप को फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ मानोगे ही मानोगे, अगर मानोगे तो उसके लिए कर्म है। क्यों, क्योंकि उसी के द्वारा तुम्हारी शुद्धि होगी और कर्तृत्व से हट जाओगे आगे चलकर। तो अगर अपने आप को मनुष्य मानते हो, वर्णाश्रम में मानते हो, तो कर्तृत्व तो आएगा ही आएगा, उसके साथ ही आ जाएगा। और अगर आ गया, अपने आप को कर्ता मानते हो, इसीलिए शास्त्र कहता है इसका कर्ता बनो। कर्ता तो तुम अभी मान चुके हो, तुम हो, चलो शास्त्र कहता है तुम कर्ता हो, पर किस किस के कर्ता बन सकते हो, निषिद्ध कर्म का भी कर्ता बन सकते हो, और जो विधेय है उस कर्म का भी कर्ता बन सकते हो, धर्म का भी बन सकते हो, अधर्म का भी बन सकते हो। तो शास्त्र कहता है धर्म का कर्ता बनो। तो ये कर्म है तुम्हारे लिए करने लायक है, करने योग्य है, और कर्तव्य कर्म है, इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, और न कर्म बचेंगे न कर्तृत्व बचेगा, भोक्ता बनोगे नहीं, जन्मादि संसार हट जाएगा, शोक हट जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसकी क्यों हुआ है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। तो इसीलिए सब इतना सब कहकर जहां आवरण की चर्चा चल रही थी उसे जोड़ देते अंततो गत्वा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञानम स्वरूपम, स्वस्वरूपम अज्ञानेन आवृतम, अपने ही अज्ञान से अपना ही ज्ञान जो स्वरूप है वो ढका हुआ है। और तेन हेतुना, ये तेन हेतु तृतीया कहेंगे, तेन हेतुना जंतवः मुह्यन्ति, इसीलिए मोह करते, और मोह होगा तो शोक होगा, ये हमने देख लिया। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, तो इससे कैसे हटे, तो कहते संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं संभव, पर सुष्टु दुर्लभ। सुदुर्लभ क्या है कि दुखेन लभ्यते इति दुर्लभ, दुख से प्राप्त होता है। कौन, महात्मा, कैसा वाला महात्मा, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा, ऐसा महात्मा जो कहता है वासुदेव सर्वम इति। तो वासुदेव जो व्यापक तत्व है उसी को कहेंगे वासुदेव व्यापक तत्व, जो व्यापक तत्व है वही सब कुछ है, सर्वम। ये जो जितना प्रतीत हो रहा है शब्द स्पर्श रूप रस ग्रहण द्वारा या विचार द्वारा या किसी और ने और के लिए प्रतीत हो रहा है, वो सब मिलकर एक संसार प्रपंच बन गया, वो सर्वम वासुदेव ही है।
ऐसा जो समझता है वैसा महात्मा दुखेन लभ्यते इति दुर्लभ। दुख, दुखेन माने बहुत कठिन है, ढूंढने से भी नहीं मिलते ऐसे। और कहते हैं कि शास्त्र में भी नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। सुष्टु दुर्लभ, केवल दुर्लभ नहीं, सुष्टु दुर्लभ। दुख भी क्या है, सुष्टु दुख है वो। ये दुख क्रिया विशेषण है। दुखेन वहां पे दुखेन लभ्यते क्रिया विशेषण है। दुख के दुख से नहीं, दुख माने ऐसा नहीं कि शोक दुख, इसके ऐसा दुख, दुख माने कठिनाई। दुख का अर्थ है वहां पे काठिन्येन इत्यर्थ। दुखेन लभ्यते काठिन्येन लभ्यते। और सुष्टु माने केवल कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। सुष्टु का अर्थ यहाँ बहुत के अर्थ में होगा, बहुत कठिन, कठिनाई से ऐसे महात्मा मिलते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं। महान आत्मा, आत्मा का अर्थ क्या है यहाँ पे विग्रह वाक्य क्या बनेगा मैं दे देता हूं। आत्मा, आत्मा का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, महान च सो आत्मा च ऐसे कहेंगे तो क्या होगा, कर्मधारय होकर मुख्य अर्थ लेना पड़ेगा। तो आत्मा जो है वो सभी का आत्मा महान ही है, इसलिए कर्मधारय नहीं बनेगा। कर्मधारय कहेंगे तो वासुदेव श्रवण करके उस महान आत्मा को नहीं पता है, तो महात्मा क्या होगा अर्थ यहाँ पे बहुरी होगा। महान आत्मा यस्य सह महात्मा। तो और आत्मा का अर्थ क्या होगा, सभी का आत्मा महान ही है, तो इसके पास महान आत्मा है करके अर्थ नहीं बनेगा। तो महान आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिसके पास आत्मा का अर्थ अंतःकरण है यहाँ पे। महान आत्मा अंतःकरणम यस्य सह महात्मा सुदुर्लभ इत्यादि श्रुति स्मृति भी, ऐसे स्मृति कहती है इत्यादि श्रुति स्मृति भी संसार से आत्मिकत्व ज्ञान मात्र निवर्त्यत्व बोधिका भी, संसार से आत्मिकत्व ज्ञान मात्र निवर्त्यत्व बोधिका भी भ्रम मात्रत्व बोधितम। तो ये श्रुति भी और स्मृति भी, तो ये श्रुति स्मृति भी, श्रुति और स्मृति के द्वारा, और उसके समानाधिकरण में क्या कह दिया, बोधिका भी ही। श्रुति और स्मृति क्या है, बोधिका है। श्रुति भी स्त्रीलिंग है, स्मृति भी स्त्रीलिंग है, इसलिए बोधिका। वस्तुतः श्रुति स्त्रीलिंग नहीं होती तो भी समास कर दिया श्रुति स्मृति भी, इसलिए स्मृति जो उत्तर पद है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए बोधिका करके यहाँ पे सामानाधिकरण में स्त्रीलिंग बन, माने जो बोध कराती है, नूल प्रत्यंत है ये, योर अनाकौ, उसको अक बन जाएगा और बोधिका बन जाएगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, ये बोधिका श्रुति जो है और स्मृति क्या क्या बोधन कराती है, बोधिका माने बोधन कराती है, क्या बोधन कराती है, तो कहते हैं निवर्त्यत्व। तो क्या बोधि, संसार से आत्मिकत्व ज्ञान मात्र निवर्त्यत्व बोधिका। बोधितम भ्रम मात्रत्व बोधितम। तो इससे क्या बोधित है, भ्रम मात्रत्व बोधितम। बोधिका भी ऐसी श्रुति, जो बोधिका श्रुति और स्मृति है उनके द्वारा क्या बोधितम, किम बोधितम, भ्रम मात्रत्व बोधितम। कस्य भ्रम मात्रत्व बोधितम, संसारस्य। संसार भ्रम है, केवल भ्रम है, ये ज्ञान कराती है। कौन ज्ञान कराती है, श्रुति और स्मृति। इसीलिए क्या है कि वो आत्मिकत्व ज्ञान मात्र निवर्त्य है। क्या निवर्त्य, इधर एक देश अन्वय है इसीलिए थोड़ा कठिन है। बोधिका है निवर्त्यत्व बोधिक, तो निवर्त्यत्व से बोधिका। देखिए बोध किम बोधितम, भ्रम मात्रत्व बोधितम संसारस्य, और संसारस्य निवर्त्यत्वम अपि बोधितम, उसकी बोधिका है। तो किसकी बोधिका है, संसारस्य निवर्त्यत्व बोधिका। संसार का निवारण कैसे हो, निवारण होगा, इसका बोधन कराने वाली श्रुति और स्मृति है।
इसीलिए उसके द्वारा संसार भ्रम मात्र है ऐसे बोधन कराती है। कैसे निश्चय होगा ये कि भ्रम मात्र है? तो उसके लिए क्या कह दिया, एक विशेषण जोड़ दिया, आत्म एकत्व ज्ञान मात्र, उससे निवर्त्य है। क्या निवर्त्य है? संसार निवर्त्य है। संसार हट जाएगा। किससे हट जाएगा? मात्र से हट जाएगा, किसी एक ही मात्र से हट जाएगा। क्या है वो? एकत्व ज्ञान से। तो एकत्वस्य यज्ञानम, एकत्वस्य यज्ञानम तन्मात्रेण, तृतीया होगा, तन्मात्रेण निवर्त्य। कह निवर्त्य? संसार। इसीलिए उस षष्टि के साथ तो आ जाएगा। तो संसार से निवर्त्यत्व माने संसार निवर्त्य। पिछली बार बताया था मैंने कि षष्टि के साथ तो जाएगा प्रत्यय, तो हटा देंगे तो षष्टि हट जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? संसार निवर्त्य है। निवर्त्य माने निवारण का विषय है, निवारण हो जाएगा उसका। तो संसार निवर्त्य में निवारण का योग्य है, पात्र है उसका। किससे हो जाएगा निवारण? एकत्व ज्ञान मात्र से। इसीलिए तृतीया हो जाएगा, एकत्व ज्ञान मात्रेण निवर्त्यत्वम संसारे अस्ति। इसलिए संसारस्य एकत्व ज्ञान मात्र निवर्त्यत्वम, और इसकी बोधिका तो षष्ठी हो जाएगा, एकत्व ज्ञान मात्र निवर्तत्व से बोधिका, निवर्त्यत्व से बोधिका भी। फिर तृतीया में बहुवचन हो जाएगा, बोधिका भी श्रुति स्मृति भी। क्या किम बोधितम? बोधिका श्रुति अथवा स्मृति ही किम बोधयति, तया किम बोधितम, ताभिः किम बोधितम, भ्रम मात्रत्वम बोधितम। तो संसार का, संसारस्य का अन्वय इसके साथ भी हो जाएगा, भ्रम मात्रत्वम बोधितम, कि ये भ्रम मात्र है संसार। तो यहाँ पे भी तो हटा देंगे, षष्ठी हटा देंगे, क्या हो जाएगा? संसार भ्रम मात्र। संसार केवल भ्रम मात्र है और कुछ नहीं है। तो ये सिद्ध हो गया जो पहले कहा था। आज पाठ में शुरुआत में क्या कहा? भ्रांति का स्वरूप कहा था, और कहा था कि अयमेव संसार शोक शब्देन अपि उच्यते। और क्या है कि उसी को भ्रांति भी कह देते, भ्रांति भी कह देते। कहा, कह दिया यहाँ पे कि उसको भ्रांति कूटस्थे, ये तो बाद में कहा था। पहले क्या था? वेदे कूटस्थे भासमान जन्मादि संसार, संसार भ्रांति इति उच्यते। इसीलिए अभी कह दिया संसार भ्रम मात्र। भ्रम और भ्रांति पर्यायवाची शब्द है। भ्रम मात्र माने भ्रांति मात्र। तो ये कहकर समाप्त कर दिया ये अंक भी। अगले पाठ में हम नहीं, अभी समय है, 15 को शुरू किया था ना, 7:15 को शुरू किया, 6:15 को शुरू किया था। तो अभी एक और 7 मिनट है। तो आगे क्या कहते हैं? परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान स्वरूपम। अभी के यहाँ पे टिप्पण कहाँ पर है? पहला टिप्पण कहाँ पर था? किसी ने पहला अंक देखा क्या? छूट गया ये। यहाँ पर है। तो ब्रह्म मात्रत्व पे पहला अंक है। यहाँ पे ब्रह्म मात्रत्व, वहाँ पे एक टिप्पण है। क्या कहते हैं? देहेन्द्रिय प्राण मनोहंकारादीनाम जन्मादि तद विकाराणाम च आत्मनि प्रत्यक्ष चैतन्य भानम आत्मनस्तद्धर्माणाम सत्यज्ञान अनंतानंदादीनाम च अनात्मनि भानम च अध्यास इत्युच्यते। ये मैंने अभी अध्यास भाष्य कहा था, उसमें क्या कहते हैं? अतस्मिन् तद्बुद्धि। तो वही कह रहे हैं, उसका विश्लेषण कह रहे हैं कि अध्यास इति उच्यते। कहा अध्यास उच्यते? किम अध्यास इति उच्यते? भानम, कि कोई कुछ भान होता है उसको अध्यास कहते हैं। कोई भी भान नहीं। कौन सा भान? आत्मा में अनात्म भान, अनात्म में आत्म भान। इसीलिए क्या कहते हैं? देहेन्द्रिय प्राण मन, देह इंद्रिय प्राण मन अहंकार आदि, आदि पर से और जो जो अनात्म जोड़ सकते हैं सब, वो क्या है? जन्मादि तद विकार है। जन्म आदि छठ विकार जो है, जन्मादि तद विकाराणाम च आत्मनि। तो ये देह इंद्रिय प्राण मन और अहंकार,
इत्यादि जो है, और जन्म इत्यादि भी जो विकार है वो आत्मा में देखना, माने मेरा जन्म होगा, मेरा बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी इत्यादि विकार देखेंगे अपने आप में, आत्मा में। और क्या है कि देह है, उसमें है ये सब, देह इंद्रिय प्राण मन अहंकार का हो रहा है ये सब जन्म इत्यादि देह का हो रहा है। इंद्रिया में बाकी विकार हो रहे, प्राण में हो रहे विकार, मन में हो रहा है, वृत्तियां हो रही, विकार हो रहे, अहंकार में, अहंकार ज़्यादा है कम है, जुड़ गया, ये हो गया, किसी के साथ तादात्म्य हो गया, या पुत्र में गौण तादात्म्य हो गया इत्यादि जो है, ये सब क्या है आत्मा में देखना। और कैसा आत्मा? प्रत्येक चैतन्य है वो, हर एक का स्वरूप ही आत्मा है, चैतन्य, उसमें भान होना इनका, ये हो गया क्या? आत्मा में अनात्म का भान होना। और विरुद्धतया आत्मनस्तद्धर्माणाम सत्य ज्ञान अनंत आनंदादीनाम च अनात्मनि, ये सब धर्म हो गए। सत्य ज्ञान अनंत और आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम, और कहीं सच्चिदानंद, इसलिए आनंद भी जोड़ दिया उसके साथ, आदि, आदि से सच्चित। तो ये सब आत्मा में देखना, आत्मा में नहीं, आत्मना, आत्मा आत्मनः तद्धर्माणाम च अनात्मनि भानम। तो ये क्या है कि देखिए अध्यास भाष्य का जिन्होंने अभ्यास किया है उनको ये समझ में आएगा कि वही है, उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान भाष्यकार कहते हैं कि क्या है कि आत्मा में अनात्मा और अनात्मा के तद्धर्माणम भी कह देते हैं। आत्मनि अनात्मन अध्यास अनात्म धर्माणाम च अध्यास, और तद विपर्ययेण अनात्मनि आत्मनः आत्मधर्माणाम च अध्यास, उस दोनों को अध्यास कह रहे थे कि इसको अध्यास कहते हैं भान होना। तो ये स्वाभाविक है करके कहते हैं भगवान भाष्यकार वहां पे अध्यास भाष्य में। तो आत्मन तद्धर्माणाम सत्य ज्ञान अनंत आनंद भी उसमें जुड़ जाए, क्योंकि देह में देह है करके भान होता है, वही उसमें सत्यता बुद्धि। देह में क्या है कि देह में जान है, जान है माने जो भान हो रहा है चैतन्य का, वो क्या है कि देह इंद्रिय इत्यादि में वो ज्ञान धर्म का उसमें आभास हो रहा है। अनंत, अनंत माने देहों में भी अनंत बुद्धि है कि ये है, रहेगा, फिर आएगा, दूसरा भी है, इतने सारे देह है, ये सब क्या अनंत है। आनंद, देहादि में आनंद की गोरा बनना है, किसी को टैन कराना है, तो किसी को गोरा बनना है, किसी को गोरा है उसको टैन कराना है, शरीर में क्या है कि उससे आनंद प्राप्त होगा। किसी को इंद्रिय बुद्धि चाहिए, किसी को कहते हैं बुद्धि इतना काम करती है कि कभी ध्यान नहीं कर पाता हूँ, बुद्धि चलती है, श्रद्धा नहीं आ पाती, उसको बुद्धि अधिक चल रही है, उसको थोड़े कम करनी है कि मन ध्यान में लगे, ज्ञान में लग रहा है, उसको हर इसमें प्रश्न नहीं उठाना है। पर मन में प्रश्न आ जाता है, संशयात्मा विनश्यति करके पढ़ लेता है, बोलता है संशय आता है क्योंकि इतना पढ़ लिया है, संशय आता है, ये कैसे संभव है, वो कैसे संभव है। अधिक बुद्धि हो गई, उसको थोड़ा कम चाहिए। जिसको नहीं वो कहता है अध्यास भाष्य स्मरण नहीं आ रहा है, सूत्र तो बहुत दूर, तो क्या करे, ये सब क्या है, ये सब इसमें आनंद उसी से प्राप्त होगा, ये चाहिए बुद्धि में तब आनंद होगा। इसीलिए वहाँ पे भी आनंद की प्रतीति होती है, मिल गया तो आनंद है, अरे सूत्र स्मरण आ गया, पूरे सूत्र याद हो गए, आनंद है। तो ज्ञान में आनंद है जैसे, तो वैसे ही देहेंद्रिय प्राण के धर्मों में आनंद है। और तो ये सब अनात्मा में, ये सब आत्मा और आत्मा के धर्म देखते हैं। आत्मा को देखते माने अपने आप को समझता है कि मैं देह हूँ, पुरुष हूँ, महिला हूँ इत्यादि, वर्ण देखता है, आश्रम देखता है इत्यादि। तो ये सब भान जो है, ये इसको अध्यास कहते हैं। अस्येव, उसी को क्या कहते हैं, भ्रांति, विक्षेप, शोक इत्यादि व्यपदेशाः, यही ऐसे ही कथन के, व्यपदेश माने कथन, कैसा कथन करते हैं, भ्रांति कथन कर देते हैं, विक्षेप कहते हैं, शोक कहते हैं, यही भ्रम को कह दिया कि ये सब पर्यायवाची शब्द है। फिर आगे 194 मूल में कहते हैं परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान स्वरूपम, क्या स्वरूप है, ब्रह्म नास्ति इति असत्वापादक आवरण अंशम अस्ति ब्रह्म इति
वेदांत वाक्यजन्य परोक्ष ज्ञानम नाशयति। तो ये परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान का स्वरूप और अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप, द्वंद्व समास है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम, जो जो द्वंद्व के अंत में जो सुना जाता है वो सब प्रत्येकम, प्रत्येक के साथ अन्वेति, प्रत्येक के साथ अन्वय हो जाएगा। तो ये परोक्ष सुनाई दे रहा है, अपरोक्ष सुनाई दे रहा है और ज्ञान स्वरूप सुनाई दे रहा है। तो ये ज्ञान स्वरूप जो है द्वंद्व के अंत में सुनाई दे रहा है। परोक्ष और अपरोक्ष मिलकर द्वंद्व समास हो गया, उसके अंत में ज्ञान स्वरूप सुनाई दे रहा है। तो ये हर एक के साथ जुड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अपरोक्ष ज्ञान स्वरूप और परोक्ष भी कह दिया, परोक्ष ज्ञान स्वरूप और अपरोक्ष ज्ञान स्वरूप, इनमें द्वंद्व हो रहा है वस्तुतः। तो जैसे a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर c लिखते हैं, क्या होता है, a के साथ भी जुड़ता है c, b के साथ भी जुड़ता है, ac प्लस bc हो जाएगा। तो वैसे ही ये द्वंद्व के अंत में जो सुना जाता है वो हर एक के साथ द्वंद्व में जो जो एक एक ये है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ब्रह्मना, तो परोक्ष ज्ञान कैसा होगा और अपरोक्ष ज्ञान उनका स्वरूप क्या होगा, दोनों का बतला रहे। पहले कह रहे हैं कि अज्ञान का स्वरूप तो बतला दिया, उससे शुरू करते, ब्रह्म नास्ति ऐसे कह दिया, वो क्या है, आवरण का एक फल है। इति असत्वापादक आवरण अंशम, उसका आवरण का एक अंश हो गया। ब्रह्म नास्ति ऐसे असत्व होगा उसका कि नहीं है। तो अस्ति ब्रह्म जब भी ज्ञान होगा शास्त्र के द्वारा कि अरे ब्रह्म है, परमात्मा है, उन्होंने सृष्टि की, तो ब्रह्म अस्ति ऐसी श्रद्धा द्वारा, ज्ञान द्वारा, पहले श्रद्धा, शास्त्र में पहले श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद ज्ञान होगा। पूज्य स्वामी जी कहते थे क्या है ये श्रद्धा, क्या कहते थे, वो कहते थे कि श्रद्धा क्या है, इट इज बिलीफ, पर इट इज नॉट ब्लाइंड बिलीफ। वो कहते थे, पूज्य स्वामी जी कहते थे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, पेंडिंग इंक्वायरी। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा इज बिलीफ पेंडिंग इंक्वायरी, उस पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र कह रहा, आंख बंद करके शास्त्र कह रहा ऐसी श्रद्धा है तो बहुत अच्छा है, पर होती नहीं है। जिसने विचार पहले कर लिया है उसको अगर ऐसी श्रद्धा आ जाए, शास्त्र कहता है और ठीक से अर्थ हो रहा है, संशय नहीं आ रहा है, अच्छा है, मनन सिद्ध हो रहा है तो और अच्छा, उत्तम अधिकारी है। नहीं तो क्या है कि बहुतों को क्या है कि श्रद्धा अगर है, पहले तो श्रद्धा नहीं, अगर है तो भी विचार करना चाहिए करके कहते हैं, संशय रहता है, इसीलिए कहते हैं। तो अस्ति ब्रह्म इति जब इस श्रवण होता है और ज्ञान से निश्चय हो जाता है, इति वेदांत वाक्य जन्य परोक्ष ज्ञानम नाशयति। क्योंकि पहले हमने बहुत समय पहले प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय जहाँ देखा था, वहाँ क्या कहा था, ग्रंथकार कहते हैं कि ये ब्रह्म अस्थि से जो होता है, अस्थि करके जो होता है, ब्रह्म अस्थि, आत्मा अस्थि, उससे परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। और अस्मि जहाँ आता है वहाँ अपरोक्ष ज्ञान आता है कि मैं हूँ वो ब्रह्म, ब्रह्म अस्थि और ब्रह्म अहम अस्मि, तो ये अपरोक्ष ज्ञान है। तो पन्ना पलट के रुकेंगे, इसीलिए आगे जा रहा हूँ। अस्ति ब्रह्म इति वेदांत वाक्य जन्य परोक्ष ज्ञान जो है वो नाश कर देता है। किसका नाश करता है, अस्ति ब्रह्म, ये ज्ञान वेदांत वाक्य से जन्य माने उत्पन्न होता जो है वो परोक्ष ज्ञान है। तो वेदांत वाक्य ही या वाक्येन जन्यम यत् परोक्ष ज्ञानम, परोक्षम च ज्ञानं च परोक्ष ज्ञानम कर्मधारय, और जन्य है इसीलिए उससे साथ भी कर्मधारय है। और तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा वेदांत वाक्येन, और वेदांत वाक्य में क्या है, वेदांत ही वाक्य करके लेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा, नहीं तो सप्तमी होगा तत्पुरुष। वेदांतेषु यानी यानी वाक्यानि तैहि जन्यम यत् परोक्षम ज्ञानम तत् वेदांत वाक्य जन्य परोक्ष ज्ञानम। तद किम नाशयति, ये तो करता है, नाशयति, नाशयति में धातु क्या है, थोड़ा व्याकरण आज कुछ हुआ नहीं, व्याकरण क्या होगा, नाशयति में धातु क्या है, नश, नश धातु, नश का रूप क्या बनेगा, नश्यति नहीं सुना है, नश्यति है कि नाशयति है, नाशयति है, धातु क्या बनेगा, तो निच प्रत्यय, हाँ, निजंत है, नाशी धातु बनेगा, नाशी, हेतुमति निच, माने नाश, नश्यति, देखिए नश्यति अपने आप पे काम करता है, घट नश्यति, घट का नाश हो गया, मनुष्य नश्यति, आप
उसका नाश हो गया, कैसे कहेंगे, अपने अपने आप पे, माने कर्ता ही कर्म बन जाता है वहाँ। जैसे कि नश्यति, घटा नश्यति, घटा करता है क्या? हाँ करता है, नश्यति का घटा करता है, पर किसका नाश हो रहा है? घट का ही नाश हो रहा है। तो ऐसे कुछ है धातु है जो अपने आप पर ही काम करते हैं, जो करता है उसी के ऊपर काम करते हैं, वही कर्म बन जाता है, वही विषय बन जाता है। कर्तृ कर्म विरोध होता है इसीलिए नहीं कहते वैसे, पर अर्थ तो वही हो जाता है कि घट का नाश हो गया। कैसे कि घटा नश्यति, अंग्रेजी में कह रहे थे इसलिए डिस्ट्रॉइज नहीं कहते, नश्यति का ट्रांसलेशन अनुवाद डिस्ट्रॉइज नहीं कहेंगे, द पॉट डिस्ट्रक्ट्स इटसेल्फ, ऐसा ही अर्थ होगा। द पॉट डिस्ट्रॉइज नहीं कहेंगे, डिस्ट्रॉइज माने आकांक्षा होगी किसको, किसका नाश करता है, द पॉट डिस्ट्रक्ट्स ऐसे कहेंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां डिस्ट्रॉइज कह सकते हैं, नाशेति, किम नाशेति, अपरोक्ष ज्ञानम नहीं परोक्ष ज्ञानम, परोक्ष ज्ञानम अस्ति ब्रह्म है, तो क्या किसका नाश करे, उसका विरोध हो जाएगा, ऐसे अज्ञान उसका जो ब्रह्म नास्ति के साथ। तो ब्रह्म नास्ति ब्रह्म अस्ति में दोनों विरोध है। ब्रह्म अस्ति जब ये अच्छे से समझ आएगा तब क्या होगा, ब्रह्म नास्ति ऐसी बुद्धि का नाश करेगा। फिर ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूपम भवति, तो ये ब्रह्म कैसा है, ये भी परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि भवति अस्ति भवति, अस्मि नहीं है ना भवामी है, तो ये क्या करेगा, ये भी परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करेगा। पर ये क्या है कि ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है, ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म अस्ति, कैसा ब्रह्म है वो नहीं पता, तब क्या करेगा, वो ब्रह्म नास्ति का नाश करेगा, ऐसी बुद्धि का नाश करेगा। और ब्रह्म का स्वरूप समझ में आएगा, सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है वो, तब क्या होगा, इति ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम इत्युच्यते, परोक्ष ज्ञान है, वो क्या करेगा, वो ब्रह्म का भान नहीं और उसका नाश करेगा। तो कहते हैं इदंच परोक्ष ज्ञानम नास्ति ब्रह्म इति प्रतीति विरोधी न तो अन्यस्य कस्यचिदपि विरोधी। यह कल आगे और देखेंगे कि ये नास्ति ब्रह्म का ही प्रतीति का विरोध करेगा, न कि किसी और इसका अज्ञान का विरोध करेगा। तो इसमें हाँ ये भी अगले पार्ट में देखें, पन्ना तो पलट दिया पर इसमें टिप्पण है, लंबा है, तो ये नहीं देखा था कि लंबा है, ये अगले पार्ट में देखेंगे, अष्टमी को देखेंगे। उसके बाद में देखता हूँ अगर रोज कर सकते हैं पाठ तो देखें, अष्टमी तक सोचेंगे, क्योंकि अभी तक तो निर्णय नहीं हुआ है कि कौन से पाठ को मैं जाऊंगा कौन से को नहीं जाऊंगा, तो उसके बाद देखूंगा, समय है अगर रोज तो रोज करेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तोन्यति में निश्चितामति। नमस्ते। कोई प्रश्न है? नमस्ते, धन्यवाद।